अयाज सादिक जो हैं उन्होंने मुलाकात की जर्नलिस्टों के साथ, और जर्नलिस्टों के साथ मीटिंग के अंदर अयाज सादिक ने ये कहा, उन्होंने कहा जब मैं बस में इंटर हुआ तो जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा थे और उनके सफ़ीर थे वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। यानी इंडियन डेलीगेशन ने पाकिस्तानी डेलीगेशन या अयाज सादिक साहब को होस्टेज बना लिया वहाँ पर बस के अंदर, और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। इंडिया के वज़ीर और उनके सफ़ीर, खुसूसी तौर पर सफ़ीर थे, वो दरवाजे पर खड़े हो गए और उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया, होस्टेज बना लिया मुझे। वेनेजुएला की अभी मैं सिचुएशन बता रही थी, वहां से तो किसी भी किस्म की रिटेलिएशन हुई नहीं ना, कुछ करने की कोशिश ही नहीं की गई। हालांकि रशिया के, चाइना के, ईरान के हथियार उनके पास मौजूद हैं, उनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद था। ये जो 2026 है, इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। पाकिस्तान का कौन सा इलाका महफूज है, मुझे कोई ये बता दे। किसी इलाके में पाकिस्तानी महफूज नहीं, सिंध में, बलोचिस्तान में, केपी में, पंजाब में, कहीं भी नहीं। बट दिस शोज द नेक्सस, दिस शोज द मेंटालिटी, बिकॉज दे आर टॉकिंग दिस ताकि इसकी हवा बनाए, ज़हन साजी करें। इनके पास है क्या? अभी इन्होंने एक तैमूर नामी मिसाइल फायर किया। एक मिसाइल टेस्ट हुई सर पाकिस्तान में तैमूर नाम से। कई लोग कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल है, कई लोग कह रहे हैं कि वो फेल हो गई मिसाइल की टेस्टिंग। तुम्हें वही लोगों के नाम मिसाइल के लिए मिलते हैं जिन्होंने तुम्हारे पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान के लोगों का कत्लेआम किया, रेप किया, खोपड़ियों के मीनार बनाए। दोस्तों नमस्कार। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी बांग्लादेश गए थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक से हाथ मिलाया था। अब इसी चीज से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुन आप भी हंस पड़ोगे। दोस्तों, अयाज सादिक जब वापस पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने अपने मीडिया में ये कह दिया कि भारतीय डेलीगेशन ने उन्हें एक बस के अंदर होस्टेज बना लिया था जब वे बांग्लादेश में थे। अब ये खबर सुनकर खुद पाकिस्तानी भी सदमे में हैं कि आखिर भारत किसी दूसरे देश के डेलीगेशन को होस्टेज क्यों बनाएगा। दोस्तों, जरा सच यह था कि भारत तो खुद उनकी मदद कर रहा था ताकि बस के बाहर खड़ी भीड़ उन्हें मार न दे, इसलिए भारत उन्हें बस से बाहर जाने से रोक रहा था। लेकिन इन पाकिस्तानियों को यह लगा कि भारत उन्हें होस्टेज बना रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। अब एक नए टार्जन साहब आए हैं और उनका नाम है अयाज सादिक। जी हाँ, जो इस वक्त कौमी असम्बली के फॉर्म 47 के स्पीकर हैं, अयाज सादिक साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैंने पर्दे हटा दिए, लेकिन ये नहीं है सनसनीखेज बात, वो आगे उन्होंने कहा कि पर्दे हटा दिए, आगे बस बढ़ी और जब जनाजगाह पर पहुँची बस तो जो इंडिया के वज़ीर और उनके सफ़ीर, खुसूसी तौर पर सफ़ीर थे, वो दरवाजे पर खड़े हो गए और उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया, होस्टेज बना लिया मुझे। लफ्ज़ उन्होंने होस्टेज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मंजर कशी जो की उन्होंने टार्जन की वापसी वाली, वो होस्टेज कि इंडियन सफ़ीर ने और इंडियन वज़ीर ने मुझे होस्टेज बना लिया। ये होस्टेज का लफ्ज़ उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरे इसरार करने पर भी वो मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो गए और दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। और जब मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने कहा कि आपकी जान को ख़तरा है, बाहर बहुत रश है, तो आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला, टार्जन की वापसी, मैं बाहर निकला तो मेरे साथ ही मालदीव के, भूटान के और दूसरे तमाम जो वफ़द थे वो भी निकल आए। अब ये जो आखिरी जुमला था इसको ज़रा मिला कर पढ़ें। इसका मतलब है कि वो होस्टेज आपको अकेले नहीं बना रहे थे, अगर वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे तो उसमें मालदीव, उसमें भूटान, उसमें नेपाल, इन तमाम मुल्कों के जो वफूद हैं वो भी आप ही के साथ थे, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि आप ज़बरदस्ती आपने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के आप इन तमाम लोगों के साथ फिर नीचे उतर गए। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को रोका हुआ था, तो आपको होस्टेज तो नहीं बनाया था, लेकिन आप वहाँ पर मंजर कशी ये कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये सारी प्लानिंग करके आए थे वो इंडिया से, वो मुझे रोकना चाहते थे कि मैं जनाजा ना अदा कर सकूं, और ये सारी की सारी वहाँ से प्लानिंग की हुई थी। माशाल्लाह, ज़रा बात सुनिए और सर धुनिए। पहले तो इनके नारे लग रहे थे ढाका में, जिन्हें पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। यकीन करें, लाहौर के बहुत सारे हलकों में ये निकलें तो लोगों को नहीं पता होगा कि अयाज सादिक साहब, नाम का पता होगा, शक्ल का नहीं पता होगा लोगों को कि कौन है, और इनके लिए यहाँ कहीं नारे नहीं लगेंगे। लेकिन वो फरमा रहे हैं कि ढाका में मेरे लिए नारे लग रहे थे जिनके मैं जवाब देता रहा, और उसके बाद होस्टेज बना लिया मुझे इंडियन वफ्द ने। हमारे पाकिस्तान के जो लिखारी हैं आर्मी के,
वो बार बार कह रहे हैं कि देखो एटम बम होना कितना ज़रूरी है, अच्छी मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, जब भी पाकिस्तान की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, वरना देख लो क्या हो गया वेनेजुएला का। देखें, ये अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी, एटम बम सब बढ़ जाते हैं। सोवियत यूनियन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी है आपके पास, सोवियत यूनियन से ज़्यादा एटम बम है क्या? कहाँ गए? सोवियत यूनियन को बचा सके, यूगोस्लाविया को बचा सके, इराक के पास कितनी बड़ी आर्मी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो एक आर्मी होना अच्छी बात है, अगर आर्मी साली अपना काम कर रही हो, जैसे भारत की आर्मी है, जैसे अमेरिका की आर्मी है, जैसे फ्रांस की है, इंग्लैंड की है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में सिर्फ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज दे रही हो। इस आर्मी का आप क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाया हुआ, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्या हुआ है भाई? पाकिस्तान का कौन सा इलाका महफूज है, मुझे कोई ये बता दे। किसी इलाके में पाकिस्तानी महफूज नहीं, सिंध में, बलोचिस्तान में, केपी में, पंजाब में, कहीं भी नहीं। आपके पास है क्या? और ऐसे में ये जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, ये जंग लड़ सकते हैं? इनकी इतनी औकात, इतनी हैसियत है कि ये भारत से जंग लड़ सकें? इनके पास है क्या? अभी इन्होंने एक तैमूर नामी मिसाइल फायर किया, टेस्ट किया, जो कि मैंने कई जगहों पे ये रिपोर्ट पढ़ी है कि फेल हो गया, वो हवा में ही फट गया। लेकिन पाकिस्तान में तो आर्मी मामू बनाने में टॉप पे है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि तैमूर कौन था? तैमूर ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया था तो उस वक्त पाकिस्तान तो मौजूद नहीं था। हाँ, आज जो पाकिस्तान है जिसमें पंजाब वगैरह हैं, वहां तबाही नहीं मचाई थी क्या तैमूर ने? तुम्हें वही लोगों के नाम मिसाइल के लिए मिलते हैं जिन्होंने तुम्हारे पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान के लोगों का कत्लेआम किया, रेप किया, खोपड़ियों के मीनार बनाए। महमूद गजनवी क्या हवाई जहाज में बैठ के गुजरात सोमनाथ आता था? गजनी से सोमनाथ के बीच में आज का पौना पाकिस्तान है, 75 to 80%। वो सबको खत्म करता हुआ आता था, तो आपने गजनवी मिसाइल रखे हैं। यही गौरी करता था, यही अब्दाली करता था। आप इन सब के नाम पे मिसाइल बना के बैठे हुए हैं। आज भी आपको तैमूर, यानी आपके पास पाकिस्तान में तो कोई हीरो है नहीं। आपके पास एक भी हीरो पाकिस्तान में नहीं है जिसने कोई अच्छा काम किया हो अपनी जिंदगी में। राजा पोरस और महाराजा रंजीत सिंह, ये सब अगर आप नाम गिनवाएंगे तो फिर आप उनको मानते नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। तो भाई साहब, आप अभी जो पाकिस्तान आर्मी ने ये जो फत्ता मिसाइल टेस्ट किया, तैमूर मिसाइल, और फत्ता भारत के साथ जंग में यूज किया था, क्या हुआ उस फत्ता का? क्या एक एविडेंस दे सकते हैं कि भारत का बॉर्डर क्रॉस करके फत्ता मिसाइल भारत में कहीं गिरा हो? चले भारत के किसी हवाई जहाज को उड़ा दिया, उसकी डेब्रिज तो होंगी ना, कहाँ है? भारत ने तो सैटेलाइट इमेजेस से सारा कुछ आपको दिखा दिया कि पाकिस्तान का क्या हशर हुआ था। आपके पास तो कोई एविडेंस नहीं सिवाय आपके झूठे प्रोपेगेंडा के।